रहे हैं राघव चड्ढा, यानी वही जो कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में बने थे, यानी वही पहचान आम आदमी पार्टी के रूप में बनाई और आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली की जनता और देश की जनता ने उनको जाना। तो हम बात कर रहे हैं उनकी, यानी 2012 से अब तक की। यानी 2012 में लोकपाल बिल के समय अरविंद केजरीवाल के साथ समर्थन के रूप में बैठे थे रामलीला मैदान से, उनकी पहचान बनी, आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी में उन्होंने 2019 में सांसद लोकसभा दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा, हारे। 2020 में विधानसभा राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ा, जीते। फिर उसके बाद उनकी पहचान बनी, शीर्ष नेताओं से जान पहचान बनी, पार्टी में दबदबा बना। और फिर 2022 में के आसपास पंजाब से वह सांसद बने, राज्यसभा सांसद। अभी हाल ही में वह बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। तो वह ये देखना होगा कि उनकी पहचान जो आम आदमी पार्टी के रूप में हुई थी और वह आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, उतने ही स्वतंत्र रूप से वह बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। उनका कहना ये था कि जो आम आदमी पार्टी अपने जो उनका पार्टी का जो संविधान है उसके अनुरूप वह काम नहीं कर रही थी। जब पार्टी का गठन हुआ था, संविधान बना था पार्टी का, जिस मुद्दे और जिस विचारधारा पर वह चल रही थी, उस विचार में परिवर्तन या उस विचार को ताक पर रखकर दूसरे कामों का किया जा रहा था। तो इस पार्टी को हमने इसीलिए छोड़ा। तो हम बात कर रहे हैं कि जब राघव चड्ढा की जब पहचान बनी थी इस पार्टी से, तो आपको छोड़ने की क्या जरूरत थी? या आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पा रहे थे आपको, तो बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद क्या आप स्वतंत्र रूप से बोल पाएंगे? या आपको ईडी या सीबीआई का खौफ था? या आपको ईडी और सीबीआई का खौफ इतना ही था तो आप नेता क्यों बने? नेता वही है जो स्वतंत्र रूप से या सरकार के सामने जो विपक्ष के रूप में सामने खड़ा रहता है, नेता उसी को बोलते हैं। तो यानी आपने डर को चुना, डर को अपना सहारा माना, ऐसा कहना आम आदमी पार्टी का मौजूदा जो पंजाब की सरकार है, केजरीवाल और अन्य नेताओं का कहना है कि आपने डर के कारण बीजेपी ज्वाइन करी है। तो देखना ये होगा कि जब बीजेपी आपने ज्वाइन करी है तो इसका नतीजा आगे चलकर क्या बताएगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि राघव चड्ढा को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसको पार्टी में बने रहना चाहिए था। बेशक से उनको बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। कुछ समय बाद उसको पार्टी के जो नेता थे उनको चालू करते या उनको समझा बुझा के सही रास्ते पे ले आते। लेकिन इनका राघव चड्ढा जी का कहना ये था कि ये जो है मुझे स्वतंत्र रूप से नहीं बोलने दिया जाता, जनता के मुद्दे नहीं उठाने दिए जाते, इसलिए मैंने जनता के मुद्दे को उठाने के लिए और सरकार के बीच में जनता के मुद्दे को पहुंचाने के लिए इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो देखना ये होगा कि आगे चलकर राघव चड्ढा बीजेपी में आने के बाद जनता के कितने मुद्दे उठाते हैं, जनता के हित में कितने काम करते हैं, जनता को क्या दिलाते हैं या जनता की कितनी वफादारी करते हैं, यही देखना होगा। या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये बिल्कुल मूर्ति के समान चुपचाप एक कोने में पड़े रहते हैं, ऐसा अगर होगा तो उनका जो राजनीतिक कैरियर है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं, यानी यह कह रहे हैं जब एक नदी हो गया या नाला हो गया, जब वह समुद्र से मिल जाता है तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, अपने कदम पर खड़े हुए थे, उनकी वह पहचान जब वह समुद्र में जाके मिल गए हैं तो उनकी पहचान खत्म हो गई है, खत्म हो जाएगी। तो ऐसा लोगों का कहना और तरह तरह की बातें हो रही हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में
यह कितने उभर कर सामने आते हैं और क्या बातें होती हैं और कितने ये जनता के हितैषी बनते हैं और जनता के रूप में कितने काम करते हैं। तो देखना यही होगा आगे चलकर ये जनता के कितने वफादार बनते हैं। और बीजेपी में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने इनका विरोध ज़ोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दिया है। इनकी जो उम्मीदवारिता है राज्यसभा की, इस पे कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह आने वाले समय में कर सकती है। इनकी उम्मीदवारिता राज्यसभा की रद्द हो सकती है। बेशक से यह 2/3 बहुमत से बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। एक कानूनी प्रक्रिया में हो सकता है पार्टी आम आदमी की इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया करे। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता कितने मुद्दे उठाते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।